दोस्तों इस टॉपिक से आपने देखा होगा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आपने देखा होगा अपसारी चिंतन जिसे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं या अभिसारी चिंतन जिसे आप कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। मुक्त अंत वाला प्रश्न, बंद अंत वाला प्रश्न। गाइस आज इसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आप लोगों के सामने। गाइस आप देखते हैं तो जो अभिसारी चिंतन और जो अपसारी चिंतन है, इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता जेपी गिलफोर्ड है। ये अमेरिका के निवासी हैं। अब गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये अपसारी चिंतन होता क्या है? तो गाइस बहुत ध्यान से समझेंगे आप लोग। अपसारी चिंतन क्या होता है? गाइस जब किसी व्यक्ति को इसमें कोई समस्या दी जाती है, क्या दी जाती है? कोई समस्या दी जाती है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए, उस समस्या का हल ढूंढने के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी सृजनात्मकता का प्रयोग करता है और उस समस्या का समाधान करने के लिए एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार का जो चिंतन होता है गाइस वो अपसारी चिंतन होता है। इसे एक तरीके से समझेंगे हम। गाइस अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे 2 नंबर आप मुझे बता दीजिए जिसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, 45 आएगा। तो आप बच्चे, कुछ बच्चे यहाँ पर कहेंगे कि गाइस आप सर आप 15 और 3 का कर दीजिए। गाइस कुछ बच्चे कहेंगे 9 और 5 का कर दीजिए। कुछ बच्चे यहाँ पर, या वही बच्चा अलग अलग तरीके से बता रहा है कि इतने तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो गाइस देखिए, एक ही समस्या का हल आप अलग अलग तरीके से निकाल रहे हो, मतलब एक ही पॉइंट है और गाइस यहाँ समस्याओं के हल इस तरह कुछ बाहर जा रहे हैं आपके। तो ये क्या होता है? ये अपसारी चिंतन होता है। इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। गाइस आपने कहा, आपकी कक्षा के बच्चों से आपने कहा कि भाई अगर आपके पंख लग जाएं, अगर आपके पंख आ जाएं तो आप क्या करोगे? भाई कुछ बच्चे कहें कि हम लोग आसमान में ऊंचा उड़ेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं हम उड़कर स्कूल आएंगे। कुछ बच्चे आप कह रहे हैं कि गाइज हम लोग पक्षियों के साथ उड़ेंगे। तो गाइज देखिए, एक ही प्रश्न के कितने सारे जवाब आ रहे हैं। तो गाइज एक ही प्रश्न के अलग अलग तरीके के जवाब आ रहे हैं। यहाँ बच्चा कल्पना कर रहा है, कल्पना करके बता रहा है कि मैं ये करूंगा। तो गाइज इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपकी एक समस्या होती है और उसका समाधान बहुत तरीके से आप कर सकते हो, या आपका कोई एक क्वेश्चन है उसके आंसर आप बहुत तरीके से दे सकते हो, तो गाइज वो आपका अपसारी चिंतन होता है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा अपसारी चिंतन में गाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। अब गाइज आप देखते हैं अपसारी चिंतन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो गाइस पहले तो अपसारी चिंतन में खोजा गया समाधान जो होता है वो मुक्त अंत वाला यानी ओपन एंडेड वाला होता है। अब गाइस आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये मुक्त अंत वाला होता क्या है। गाइस मुक्त अंत कहने का तात्पर्य ये है जब आप किसी एक प्रश्न का एक से अधिक जवाब देते हैं या एक से अधिक तरीके से उस प्रश्न को हल करते हैं तो वो आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। जैसा कि ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया था गाइस कि 45 आप किस तरह किन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएंगे। तो भाई देखिए इसके ना डिफरेंट डिफरेंट जवाब है, एक से ज्यादा तरीके से आप 45 ला सकते हैं। तो गाइस ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, इन्हें ओपन एंडेड प्रश्न कहा जाता है। और ओपन एंडेड प्रश्न जो होते हैं गाइस वो होते हैं आपके अपसारी चिंतन में। ये बातें समझ में आ गई। अब आगे चलूंगा। गाइस इसमें क्रिएटिविटी, इसमें सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि सृजनात्मकता का संबंध किससे है, आंख बंद करके अपसारी चिंतन लगा देना। गाइस 1 नंबर यहां पर मिलेंगे। आंख बंद करके अपसारी चिंतन लगा देना, 1 नंबर आपके यहां पक्के होंगे। गाइस आगे चलता हूं। इसमें किसी समस्या का एक से अधिक हल प्राप्त किया जाता है। अब गाइस आपसे पूछ लिया जाए कि चिंतन में समस्या के एक से अधिक हल निकल कर आते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए गाइस अपसारी चिंतन। अगला पॉइंट देखें तो गाइस देखिए ये बड़ी लचीलीपन होती है। इसमें ना एक लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होती है गाइस। इसे आप मतलब अलग अलग तरीके से आराम से परावर्तित कर सकते हैं। इसमें आपकी कल्पना शक्ति बढ़ती है और गाइस इसमें आपका चिंतन भी होता है, एक से अधिक प्रकार से आप चिंतन करते हैं। गाइस इसमें कोई भी रूढ़िवादिता नहीं होती है क्योंकि यहाँ पूरा फोकस एक बिंदु में नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ इस तरह की थिंकिंग चल रही है, एक ही समस्या में अलग अलग प्रकार की थिंकिंग चल रही है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। भाई क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है गाइस कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंध रखता है? तो गाइस जो आउट ऑफ द बॉक्स है ना उसमें आप लोग इस तरह बॉक्स बाहर निकल के मतलब एक ही समस्याओं को अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो आउट ऑफ द बॉक्स में भी अपसारी चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होता है दोस्तों? अपसारी चिंतन होता है आउट ऑफ द बॉक्स में। ये याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन और आउट ऑफ द बॉक्स में भी अपसारी चिंतन होगा। अब गाइस इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब दूसरी मेथड डिस्कस कर लेते हैं, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है गाइस? इसमें किसी समस्या
का एक ही समाधान होता है, एक ही हल होता है। तो गाइज यहाँ पे आपके जो चिंतन होते हैं वो अभिसारी चिंतन होते हैं। अब गाइज देखिए कि आप यहाँ पे ना इसमें ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न को महत्व दिया जाता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भाई आप सभी का जवाब एक ही निकलेगा, लखनऊ। चाहे गाइज मैं कितने बच्चों से क्या ना पूछ लूं, यहाँ लखनऊ 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 और लखनऊ ही जवाब मुझे मिलते जाएगा। मतलब सारे जो जवाब है वहां एक ही बिंदु में फोकस है, ये यहाँ आके फोकस हो रहा है, ये बाहर नहीं जा रहे हैं गाइज, ये अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है गाइज, ये आपका अभिसारी चिंतन होता है। मान लेते हैं हम, मैं आपसे पूछूं गाइज कि 2+2 कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, भैया 4 होता है। सभी बच्चे यही कहेंगे कि 2 और 2 4 ही होता है। अगर मैं पूछूं आप लोगों से दिल्ली की राजधानी क्या है, तो गाइस आप क्या कहोगे, दिल्ली, सॉरी भारत की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे दिल्ली है। तो गाइस ये भी आपका कैसा है, अभिसारी चिंतन है। अब गाइस देखिए इसमें ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को महत्व दिया जाएगा। किस कैसे प्रश्नों को दिया जाएगा, वस्तुनिष्ठ, जिसके एक क्वेश्चन होता है और 4 विकल्प होते हैं ना, उन प्रश्नों को यहाँ पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। और ये इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो आपके अभिसारी होते हैं। अब इसमें किस तरह के प्रश्न को महत्व दिया जाता है, अभिसारी में निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें आप व्याख्या दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसके आंसर ला सकते हैं। तो गाइस वहां पे आप यहाँ पे अभिसारी प्रश्नों को महत्व देंगे। अब गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। तो गाइस देखिए क्या होता है, अभिसारी चिंतन जो होता है जिससे आप लोग गाइस, चलिए अभी हम लोग पहले इस पॉइंट को समझते हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान जो होता है बंद अंत वाला होता है। बंद अंत वाला मतलब गाइस इसका एक ही उत्तर होगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि किसी ने आपसे यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा तो आपने जवाब दिया लखनऊ, बात यहीं पे खत्म हो गई। किसी ने आपको इंडिया की कैपिटल पूछा, आपने दिल्ली बता दिया, बात यहीं खत्म हो गई। कुछ आप यहाँ पे दूसरा उत्तर नहीं दे पाओगे। आप 1000 बच्चों से भी पूछोगे ना इंडिया की कैपिटल क्या है गाइस, तो वो दिल्ली 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 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही आंसर है। तो ये इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आपके बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं और इसमें अभिसारी चिंतन होता है। अब गाइस देखिए क्या होता है, अभिसारी चिंतन जो होते हैं ना ये सृजनात्मकता को नहीं बढ़ाते हैं। अभिसारी चिंतन सृजनात्मकता को बढ़ाते हैं और गाइस ये बुद्धि को बढ़ाते हैं। किसे बढ़ाते हैं, ये बुद्धि को बढ़ावा देते हैं। गाइस ध्यान रखिएगा, किसे बढ़ावा देते हैं, बुद्धि को। गाइस सुनिएगा, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें इनमें क्या होता है, इसमें शीघ्र समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि गाइस इसमें खोज आदि समाधान जो होते हैं वो उतने ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि एक निश्चित उत्तर होता है। तो यहाँ समाधान शीघ्र हो जाता है, ये तथ्यों पर आधारित होती है। और गाइस यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रेखीय चिंतन होता है। कैसा चिंतन होता है, ये आपका रेखीय चिंतन होता है गाइस। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अभिसारी और अपसारी के बारे में। अब गाइस देखिए मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूँ अपसारी और अभिसारी के बारे में। गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहली बात अपसारी चिंतन किसने दिया है, तो भाई ये जेपी गिलफोर्ड जी ने दिया है। आप ध्यान से सुनेंगे। अब गाइज आप लोग देखना कि आपको मैंने बताया अभी कि मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं, जिनके गाइज आप एक से अधिक तरीके से उत्तर निकाल सकते हैं, वो आपके मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं। जैसे कोई निबंधात्मक प्रश्न हो गया, आप बहुत तरीके से उसका आंसर दे सकते हो। पर गाइज क्लोज एंडेड मतलब बंद अंत वाला प्रश्न वो प्रश्न होता है जिसका एक ही उत्तर होता है। जैसे मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दिया था कि भाई उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो वो एक ही उत्तर होगा लखनऊ, और उसके अलावा नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझनी है। साथ साथ में आपको बता दूं अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन में क्या होगा गाइस, इसमें ना आप किसी समस्या को एक से अधिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो आपका अपसारी चिंतन हो जाएगा। और अभिसारी की बात करेंगे तो गाइस आप किसी समस्या को जो है वो आप एक ही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे इसमें, या किसी प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। तो आशा करता हूं गाइस आप लोगों का ये डाउट जो था अपसारी अभिसारी मुक्त अंत वाला बंद अंत वाला, ये डाउट हो चुका है बिल्कुल क्लियर। और गाइस अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगा, एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। गाइस आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग अगर 2020 की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, या आप सीटेट पेपर 1 की कर रहे हैं, पेपर 2 की कर रहे हैं, तो 9 PM में लाइव क्लास होती है। बात नंबर 2, आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट देखनी होगी। जैसे कि हम लोग रोज रात 9 बजे 500 बेस्ट सीडीपी क्वेश्चन करा रहे हैं गाइस आपके लिए, सीडीपी ईवीएस मैथ्स आदि पैडागोजी सम्मिलित क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो वो पैडागोजी आपको, वो सीरीज आपको देखनी है गाइस। वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना आप, तो ये 500 वाला क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, पहली बात। दूसरी बात, आपको 2011 से 2020 तक की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसे आपको देखना है।
ये 500 वाली 2 प्लेलिस्ट होगी, दोनों देखना पड़ेगा। और हम लोग एनसीईआरटी भी करा रहे हैं, वो आपको देखना होगा। तो गाइस आपका एग्जाम बेहतर क्लियर हो पाएगा। और ऑल प्रीवियस ईयर भी मैंने सॉल्व करा दिए हैं, तो वो भी गाइस आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो तहे दिल से लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।